Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn how to make a direct speech into an indirect one. We will learn different types of rules and how to make that indirect speech according to the sentence type. सबसे हम पहले देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज़ यूज्ड टू रिपोर्ट और रादर रिपीट द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर और राइटर इन द वे इट इज़ टोल्ड बाय द स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच होती है कि कोई भी आपसे बात कहता है उसको एज इट इज़ आपके सामने जब बयान किया जाता है कि कोई शख्स ये बात कह रहा है, आपको बता रहा है, तो वो उसकी डायरेक्ट स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल, सेड सारा या सारा सेड आई लव आइसक्रीम, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आई लव आइसक्रीम सेड सारा, कि सारा कह रही है मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब ये अल्फाज सारा के हैं, सारा अदा कर रही है, वो आपको अपने बारे में बता रही है, तो ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज द वे इन विच यू कन्वे व्हाट समवन सेड टू अनदर पर्सन, नॉट नेसेसरीली यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कि आप खुद से जो आपके अल्फाज हैं आप उन्हें खुद कन्वे नहीं कर रहे होते, बल्कि कोई दूसरा शख्स आपके अल्फाज को कन्वे कर रहा होता है, आपके मैसेज को कन्वे कर रहा होता है। जैसे कि ऊपर सारा ने कहा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, अब यहाँ कहा जा रहा है सारा सेड दैट शी लव्स आइसक्रीम। अब यहाँ पे सारा ने खुद से ये बात नहीं कही, लेकिन सारा की तरफ से कोई बंदा बता रहा है कि सारा कहती है कि उसको आइसक्रीम पसंद है। सो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का जो फ़र्क है कि डायरेक्ट में वो शख्स खुद बता रहा है अपने बारे में इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट में दूसरे उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कह रहा था। आज हम जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हुए थर्ड अपना रूल सीख रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस, ठीक है, जैसे आपको पता है कि सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक है रिपोर्टिंग स्पीच, एक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच होती है अंदर वाली स्पीच जो कि हमारी मेन इन्फॉर्मेशन है। अगर हमारी मेन इन्फॉर्मेशन का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज़, हैव का और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। अगर हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन हमने उसके लिए दो चीज़ें और ज़हन में रखनी है कि उसके लिए जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ही सेड, आई सेड, यू सेड, दे सेड, ये हमारा पास्ट में होना चाहिए। ये ही सेज, शी सेज नहीं होना चाहिए। ये ही सेड, यू सेड, आई सेड, दे सेड आपका सेड में यानी कि पास्ट में होना चाहिए। तो हम अंदर वाला जो टेंस है उसको चेंज कर देंगे। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और हैज़, हैव की जगह पे हैड का इस्तेमाल होता है। पहला सेंटेंस देखें, ही सेड आई हैव गॉन टू स्कूल एवरी डे। हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से आपको पता चल गया कि ये पास्ट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव है। अब हमने इसको चेंज करना है, अंदर वाली स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है हमने पास्ट परफेक्ट में। ही सेड दैट, दैट हम लगाते हैं क्योंकि हम उस शख्स की बात हम कोट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दैट लगता है कि जब किसी बंदे की बात दूसरे तीसरे बंदे की ज़ुबान से बताई जाती है तो हम उसे दैट के साथ इस्तेमाल करते हैं। ही सेड दैट ही हैड, अब यहाँ पे हमने ही क्यों किया, ऊपर उस लड़के ने अपनी बात बताई थी, अब हम उस लड़के की बात बता रहे हैं तो हम कहेंगे वो लड़का कहता था कि वो, यानी कि वो एक लड़का है, तो ही सेड दैट ही हैड, हैव चेंज हो जाएगा हैड में, ही हैड गॉन टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, ऊपर भी गो की थर्ड फॉर्म गोन है और हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में आती ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपने याद रखना है। ही हैड गॉन टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस देखें, शी सेड शी हैज़ कुक्ड फूड। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे, आपने पहला रूल ये याद रखना है कि बाहर वाली आपने रिपोर्टिंग स्पीच देखनी है वो सेड या पास्ट टेंस में हो, शी सेड, आई सेड। अगर वो सेज है तो फिर ये रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। सेज के लिए जो रूल नंबर 2 है वो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। शी सेड शी हैज़ कुक्ड फूड, अब हैज़, हैव है और कुक्ड थर्ड फॉर्म है, तो आपको समझ आ गई प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी मेन इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आपने किस में चेंज कर देनी है, पास्ट परफेक्ट में। शी सेड दैट शी, क्योंकि वो लड़की अपने बारे में बात करती, हम उसकी बात अब बता रहे हैं, वो लड़की कहती थी कि वो, शी सेड दैट शी हैड
कुक्ड फूड। जो हमारा सेकंड रूल है उसके मुताबिक हमने यहाँ एक गौर से एक चीज़ में ध्यान देना है कि पहले जब हम लोग सेंटेंस कर रहे थे तो उसके अंदर जो हमारी जो स्पीच थी, जो स्पीच का हमारा पहला पार्ट था, उसमें हम कह रहे थे ही सेड, शी सेड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, ठीक है, बहुत आसान सा रूल है, आप इसे भूलेंगे नहीं। यहाँ पे वो कह रहे हैं ही सेज, शी सेज। तो जब आपकी इस स्पीच के अंदर, स्पीच के इस पार्ट के अंदर जब सेज का वर्ड आए, मतलब सेड नहीं है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ही सेज या शी सेज या आई से या यू से आए, तो आपने उस टेंस के अंदर उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर टेंस को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला सेंटेंस है ही सेज। अब यहाँ पे सेड नहीं है, अगर यहाँ पे सेड होता तो हमारी जो इंफॉर्मेशन अंदर दी गई है आई गो टू स्कूल एवरी डे, हम उसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते, लेकिन यहाँ पे है ही सेज। सेज की वजह से जब प्रेजेंट टेंस में ये बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली इंफॉर्मेशन के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, हम इसे सिंपली बदल देंगे। ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो वो लड़का कहता है कि मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। जब हम उसको बदलेंगे तो हम कह देंगे वो लड़का कहता है कि वो हर रोज स्कूल जाता है। इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे, ही सेज दैट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट किसी की बात को बयान कर रहे हैं। ही सेज दैट ही, क्योंकि एक लड़के की बात थी, ही सेज दैट ही। ऊपर वाले टेंस के अंदर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो हम वही रखेंगे। ही शी इट के साथ आपको पता है SES का इजाफा होता है, तो ही सेज दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस है शी सेज आई कुक फूड इन द इवनिंग। अब यहाँ पे शी सेज है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में सेड नहीं है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। शी सेज दैट आई ऊपर वो अपनी बात खुद कर रही थी लेकिन वो एक लड़की थी तो हमने नीचे उसको शी करना है। शी सेज दैट शी कुक की जब लड़की ही शी इट के लिए लगेगा तो SES होता है, तो शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.